वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने मातृभाषा तक पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम मानक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। मानक भाषा पुस्तकों, समाचार पत्रों, रेडियो आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा मानक भाषा कहलाती है। जो भाषा पुस्तक में प्रयोग की जाती है, समाचार पत्रों में प्रयोग की जाती है और रेडियो में, ऐसी भाषा क्या कहलाती है? मानक भाषा। या हम कह सकते हैं जिस भाषा को बहुत ही कम रूप में आपने बदला हुआ देखा हो, ऐसी भाषा को हम मानक भाषा कहते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। जिन भाषाओं को भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्रदान की गई है, उन्हें हम मानक भाषा कहते हैं। ठीक, इसी के आगे देखते हैं हम साहित्य के बारे में। प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बात को संग्रहित करके रखा जाता है, गद्य या पद्य में लिखा जाता है। यही संचित कोश क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। अब आप सीधे से समझ लीजिए, प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को संग्रहित करके, मतलब कोई भी भाषा कोई भी हो, लेकिन उन जो बातें होती हैं, आवश्यक जरूरी बातें होती हैं, उन्हें संग्रहित इकट्ठा करके जिन किताबों में रखा जाता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम साहित्य कहते हैं। संचित कोश का मतलब है, संचित कोश साहित्य कहलाता है। जिनको संचित इकट्ठा करके रखा जाता है जिन किताबों में, उसे हम क्या कहेंगे? साहित्य कहेंगे। वो हमारा क्या कहलाएगा? साहित्य कहलाएगा। अब वो चाहे गद्य में लिखा हो या पद्य में लिखा हो। गद्य का मतलब होता है कहानी की तरह आपका लिखा होगा, निबंध की तरह, और पद्य का मतलब होता है कि कविता की तरह लिखा होगा, लयबद्ध तरीके से, गाने के रूप में, जैसे हम लोग कविता गाते हैं ना, उस तरीके से। तो ये हमारा साहित्य कहलाएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण द्वारा भाषा के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना या बोलना सीखते हैं। जो व्याकरण होता है उसके द्वारा क्या होता है? हमें भाषा के जो नियम हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है। व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के नियमों के बारे में पता चलता है। और व्याकरण द्वारा हम क्या कर पाते हैं? व्याकरण द्वारा ही हम शुद्ध रूप से बोलना या लिखना सीखते हैं। अगर हमें नियम नहीं पता होंगे तो हम कहाँ से भाई सही बोल लेंगे, कहाँ से सही लिख लेंगे? जब नियम पता होंगे, जब सही नियमों की जानकारी होगी, तभी तो हम सही बोल पाएंगे और सही लिख पाएंगे। तो यही व्याकरण क्या है? यही है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है, वही हमारा व्याकरण कहलाता है। अब देखते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण होता है, वर्ण से हमारा, जैसे हमने लिखा है का, ये तो हुआ हमारा वर्ण, एक अक्षर, ठीक है। अब शब्द क्या हुआ? शब्द, वर्ण से शब्द बनते हैं। जैसे हमने इसमें और 2 वर्ड मिला दिए, कमल, ठीक है। अब एक का वर्ड है, एक माँ वर्ड है, एक ला वर्ड है। अब ये 3 वर्ड मिल गए तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा शब्द बन गया, कमल। अब वाक्य क्या है? तो जैसे वर्ड से शब्द बना, तो शब्द से ही वाक्य बनते हैं। अब कमल, अब हम पूरी बात कह दें कि कमल जो है वो कहाँ? कीचड़ में खिलता है। कमल की कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा वाक्य होगा कि कमल जो है कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। तो शब्दों से फिर हमने अपनी बात को रख दिया, धीरे धीरे करके ये हमारे शब्द लिखे हैं, अपनी बात कह दी, तो ये क्या हुआ? ये हमारा पूरा एक वाक्य बन गया। तो व्याकरण के जो अंग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्ड से क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो ये हुए हमारे व्याकरण के अंग। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और सही से आप इसको रिवाइज कर लें, और अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वो ज़रूर पूछ लें। कोई डाउट हो वो अपना ज़रूर क्लियर कर लें। थैंक यू।